अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन गोश्त, वो भी मेरे स्टाइल में। बहुत ही टेस्टी होता है ये। इस तरह का होता है कि आप इसे आराम से रोटी के साथ खा सकते हैं। इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है बीफ, और ये काफ़ी फ़ैट उसमें हड्डी वाला है, लेकिन फ़ैट काफ़ी ज़्यादा होता है। इस तरह से भी कुछ फ़ैट के पीस होने चाहिए। 1 kg है ये। मैं सारा पानी हटा दूँगी क्योंकि वॉश किया कंटिन्यूस ब्लड निकलता ही रहता है। अच्छा जी, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद मैंने लिए थे तकरीबन 6 दरमियाने वाले हरी मिर्च। तो मैंने कलर अच्छा देना था, इस वजह से 3 मैंने ये वाले ले लिए थे रेड वाले, और 3 मैंने ग्रीन ले लिए थे। तो ये 6 लेने हैं। इसे मोटा मोटा सा कट कर लेना है, बस बारीक कट नहीं करना है। 4 से 5 मीडियम साइज़ के अनियंस लेंगे, 5 ले लीजिएगा, और इसे भी मोटा मोटा कट कर लें। 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट चाहिए, और 6 से 7 हमें काली मिर्च चाहिए। मेजरिंग ½ कप हमें वाटर चाहिए। ये हमारा पहला सेटअप है, तो काफ़ी इजी। ½ कप ऑयल चाहिए तो ये हमारा पहला सेटअप है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रेशर कुकर में, मुझे पानी तो वो वाला डालना ही नहीं है, हम जो है वो ये बीफ डाल देते हैं। वाटर हम दूसरा वाला ऐड करेंगे। अभी बीफ ऐड कर देते हैं, और साथ में हम अनियंस और ये हमारा सारा सब डाल देते हैं, इंक्लूडिंग सॉल्ट। और साथ में हम डालेंगे ऑयल भी, ज़बरदस्त। मेजरिंग ½ कप ऑयल, और आधा गिलास हम पानी ऐड करेंगे। और इसे हम 30 मिनट्स के लिए जो है वो प्रेशर कुकर करेंगे। मैं इसे 1 स्टर दे देती हूँ। इसके बाद हम इसे 30 मिनट्स के लिए प्रेशर कुकर करते हैं, इतना कि गोश्त हमारा गल भी जाए और टूटे भी ना। तो इसीलिए, वरना नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा जो है वो क्या करते हैं कि 40 to 45 मिनट्स चलाते हैं। तो इसमें ये बाद में भी थोड़ा कुक होगा, तो इसलिए मैं 30 मिनट्स का ऐसे प्रेशर कुकर देती हूँ और आपको शो करती हूँ। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है एग्जैक्ट 30 मिनट्स में, और ये आप देख सकते हैं, मतलब आसानी से टूट रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना चाहूँगी, मतलब इतना है कि बहुत ज़्यादा गला हुआ भी नहीं है कि मैं चमचा चलाऊँ तो टूट नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल एक अच्छे से गला भी दिया है, और गोश्त की बोटी टूटी भी नहीं है। बस अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा जो ये यखनी सॉर्ट ऑफ जितना भी हमारा है, इसके साथ डेफिनेटली ये घी भी है, तो ये हम जो है वो साइड पे करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम पहले गोश्त को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा, वैसे तो ये एंड में चाहिए होगा, बीच में भी ग्रीन चिलीज़ 3 लिए हैं, सेंटर से कट कर दिए हैं। 2 छोटी दरमियानी वाली हरी मिर्च लेके इसे भी मैंने कट कर दिया है इस तरह राउंड। 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, और फ्रेश हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे बिल्कुल एंड में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको टेस्ट पसंद है तो ज़रूर डालें, वाकई बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और कोरिएंडर 1 टेबल स्पून, क्योंकि और स्पाइसेस ही नहीं है इसके अंदर, तो मतलब बहुत गोश्त का अच्छा फ्लेवर आता है। 1 पाव योगर्ट लिया है, और इसे अच्छे से फेंट लिया है कि बिल्कुल भी लम्स नहीं है, एकदम क्रीमी स्मूथ सा टेक्सचर है। फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये इसमें ठीक ठाक जाता है। मैंने लिया है 5 टेबल स्पून भरकर, और फ्रेश है, नीचे गार्लिक है, ऊपर जिंजर है, अलग अलग करके पीसा था मैंने। और ये हम 5 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। चलें जी, चलते हैं स्टोव की तरफ। उसमें जो घी है प्रेशर कुकर में, उसे अभी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। अराउंड 3 टेबल स्पून के करीब हम फ्रेश हमारा जो घी है वो यूज़ करेंगे। मैं रेगुलर घी यूज़ कर रही हूँ, तो आप असली घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसे हम इसमें थोड़ा सा फ्राई करते हैं, अराउंड 3 to 4 मिनट्स। राइट, फ्लेम को स्लो ही रखा है, इसीलिए कह रही 3 to 4 मिनट्स। 3 मिनट्स हो चुके हैं। जो स्प्लिट लगाए हुए, आई मीन जो कट किए हुए ग्रीन चिलीज थे, वो ऐड किए हैं, और साथ ही में मैंने इसमें से यखनी निकाल दी है, जो कि थोड़ी सी है बस। बाकी अब हम क्या करेंगे, इसे मीडियम टू स्लो के दरमियान फ्राई करते हैं इसमें,
अच्छे से इसको भूनते हैं ताकि इसमें से फ्लेवर जिंजर गार्लिक के साथ बहुत अच्छा आएगा और जो अनियन भी है वो भी अच्छे से बिल्कुल डन हो जाएगा। तो इसे हम फ्राई करते हैं फॉर 10 मिनट्स के लिए। देखिए भुनाई कर ली है इसकी 10 मिनट तक के। अब फ्लेम को बिल्कुल डेड स्लो किया है और योगर्ट ऐड करते हैं। योगर्ट ऐड करने के बाद अभी हम इसमें साथ ही में जो हमने ये पहले ऐसे एक मिक्स देते हैं। अच्छा फ्लेम अभी डेड स्लो ही रखा हुआ है। इसके बाद मैं मीडियम करती हूँ। जैसे ही मैं इसमें अभी जो बची हुई यखनी तो नहीं बची थी, जो सारा फैट ही है वही है, वो ऐड करते हैं इसमें। ये देखें ये सब इसमें ऐड करते हैं और अब इसकी अच्छे से हम करेंगे भुनाई मीडियम फ्लेम पर और तकरीबन हम इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म करेंगे क्योंकि योगर्ट भी रिलीज़ करेगा सारा मॉइस्चर। तो इसके बाद एक अच्छा सा ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा। जब तक मैं इसकी भुनाई करती हूँ हो सकता है 10 मिनट भी लगें या फिर 12-15 मिनट भी लग सकते हैं। फ्लेम को बहुत ज़्यादा भी हाई नहीं रखना है। अच्छे से मैंने इसकी पूरे 15 मिनट तक भुनाई करी है और अब आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। ये रेड वही मिर्चें हैं, ये टोमेटो नहीं है, राइट? आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन वो खुल चुकी हैं, लेकिन ये हमारी रेड वाली मिर्चें ही हैं। और बस अब आप इसकी लुक चेक करें। यहाँ हम क्या करते हैं कि हमें स्टोव को करना है पहले, ये स्लो पे करती हूँ मैं और इसमें थोड़ा सा क्रश ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़ा सा मोटा मोटा सा रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ज़बरदस्त जीरा पाउडर, लुक ही चेंज हो जाती है। ग्रीन चिलीज बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक पेपर भी डाला है तो गुड इनफ है। कोरिएंडर, दिस इज इट। और अब हम करते हैं स्टोव को बंद और आप चाहें तो इसी तरीके से इसे डिश आउट करें। मैं भी देखते हैं कैमरामैन क्या डिसाइड करते हैं, टेस्ट करके कैसे बताना है। डिश आउट कर दिया है और इसे करते हैं टेस्ट। देखिए ज़बरदस्त, ये इस तरीके से खाने का होता है। और मैंने मंगाए शीरमाल, आप भट्टी वाले नान के साथ भी खा सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। सॉफ्ट, ये देखें गरम बहुत ज़्यादा है, आइडिया हो रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा गरम है। ज़बरदस्त सा हमारा ये रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।